अच्छा जी, चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट विद rest of the presentations. So one by one start करते हैं। अच्छा जी, चलें। So पहले ऑनलाइन लोगों से बात कर लें। जी आतिफ, काइंडली आप शेयर कीजिए। आवाज आ रही थी मेरी आप लोगों को? मुनीब, शकीब एंड आतिफ। जी सर, आ रही है आवाज सर। कौन आप में से पहले प्रेजेंट करना चाहेगा? सर अगर आतिफ नहीं कर रहे तो मैं कर देता हूँ सर प्रेजेंट। जी करें। आप लिंक करें। सर आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन जो है ना वो मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं यहाँ खोल देता हूँ वन बाय वन, या ग्रुप पे व्हाट्सएप कर दें। जी शकीब, काइंडली आप ये नीचे शेयर का एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, उसको प्रेस करें तो अपनी आप शेयर करें ना प्रेजेंटेशन। जी सर, मैं कर रहा हूँ सर। सर मैंने शेयर कर दी है। अच्छा जी। हेलो जी जी, सर। आपकी आवाज आ रही है। जी जी सर, अब आवाज आ रही है सर। बताइए। सर मैं स्टार्ट सर। जी बिल्कुल, स्टार्ट करें। सर sir, the topic which I've so far selected is the role of artificial intelligence in enhancing project management in management efficiency. My supervisor, I have requested to him is Dr. Ghulam Murtuza. सर ये वन बाय वन स्लाइड नहीं आ रही है, ये इसी तरह से आ रहा है सर। तो आई होप सर ये नहीं, आप अपने आईफोन से प्रेजेंट कर रहे हैं या लैपटॉप से कर रहे हैं? सर मैं आईफोन से प्रेजेंट कर रहा हूँ सर। तो लैपटॉप नहीं है आपके पास? सर लैपटॉप है पर जूम नहीं है सर इसमें। अच्छा चलें, अभी तो आप ये कर दीजिए, बट नेक्स्ट टाइम से काइंडली मैं आप नेक्स्ट सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना लैपटॉप रखा करें सर। राइट सर। जी बताइए, फिर आप क्या कर सर ये कहाँ चली गई? Sir, my first paper which I have selected is a comparative study of artificial intelligence methods for project duration forecasting. So this was from Elsevier, and uh, it is also I found it on HJRS.
I have it is available in Scopus as well and Web of Science. The HJCR grade is W, while I could not find the quartile value for this specific paper. अच्छा, इधर ही रुक जाइए, जी क्वार्टाइल वैल्यू क्यों नहीं जी मिली? सर। स्कोपस पे ये अगर है तो वहाँ क्वार्टाइल नीचे सर से। सर मैंने देखा था उसको, लेकिन वो मुझे उसकी समझ नहीं आ रही थी सर कि इस पे क्वार्टाइल वैल्यू क्या आ रही है। नहीं, मतलब मुझे समझ ये नहीं आई कि क्यों पता नहीं चल रहा आपको, जबकि ये तो एल्सवेयर का जर्नल है और जेपीआई भी इसका बहुत अच्छा है, तो क्वार्टाइल तो होना चाहिए। सर चले जाके देखिएगा, बहरहाल आपको ये मिस, ठीक। ये तो पता है ना कि क्वार्टाइल देखते कहाँ से हैं? जी जी सर, मुझे बताया सर, तो तो आपने बताया था वो मैंने इसी तरह निकाले हैं सर ज्यादातर। तो इसका नहीं मिलना मुझे समझ। SGR पे सर मैं दोबारा देख लूंगा सर। क्वार्टाइल कहाँ से मिलता है बाय द मेरे वे? ख्याल में सर ये SGR वाला जो आप जब जनरल सर्च करते हैं ना, तो उसके अंदर भी आ रहा होता है नीचे जाके, और उसके अलावा जब आप जर्नल को खोल लेते हैं तो उसमें भी दे देते हैं कहीं कहीं। अच्छा देखें, जैसे मैंने सर ये क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया ना आपने, ये दोनों जगहों पे सर क्वार्टाइल नहीं लिखा होता जो आप बता रहे हो। सर क्वार्टाइल जो है वो स्कोपस के वेब पेज के ऊपर लिखे होते हैं, जो अभी मैंने आपको खोल के दिखाया भी था, शिमिगो के नाम से स्कोपस जनरल रैंक का जो वेब पेज खोला था हमने, वहां पे जी जब सर। जनरल का नाम लिखा था तो क्वार्टाइल्स वहां पे आते हैं मेरे भाई। जी सर, तो वही SGR वाला ही कह रहा हूँ सर। नहीं, वो आप नहीं कह रहे थे, आप कुछ और कह रहे थे, आप HJRS कह रहे थे। सर HJRS तो HEC वाला सर है जिसमें W बताया होता है सर। हाँ, वहां पे नहीं होता ये, सर स्कोपस ये जनरल रैंक। SJR वाले में सर। हाँ, वहां पे होता है। जी तो सर। जरा जाके देखिएगा, सर वहां पे ये इम्पॉसिबल है कि ना हो, ये होगा। ठीक है सर। अच्छा, तो आगे और उसके बताइए। बाद सर नेक्स्ट है सर एन अथॉरिटेटिव स्टडी ऑन द नियर फ्यूचर इफेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज एरियाज। So this paper belongs to sustainability, and the publisher is MDI. I have written few things extra because few which you have already told in this class, that somewhere we can find a impact factor as well in its own page as well as in HJRS. So I tried to write both for myself to remember from where I got the value. Sure. The Scopus, it is available on the Scopus Web of Science. It is again available. The HJCR ranking is sir W. The quartile for this paper is Q1, and SJR value is 0.66 in HJRS. And the H index for HJRS is 136, where in SJR it is 169. And similarly, 3.3, I found it the impact factor on the journal page, main page. And similarly, site score on HJRS is 4.39, and own page is 6.8. JPI value is 71 for this paper, sir. My third paper is, sir, artificial intelligence approaches to achieve strategic control over project cash flows. The journal name is Automation in Construction, which I have checked in HJRS. Scopus, Web of Science, and Web of Science, it is present in both, and whereas the HJCR value is W. The quartile is Q1, and SJR value is 2.44. H index is 157. The impact factor on the page is 9.6. Site score is 12.6 on HJRS, and on page it was 9.2. JPI is 96, sir. Moving on to next paper, I found this project selection in project portfolio management, an artificial neural network model based on critical success factors. The journal name is International Journal of Project Management, which is which was in Elsevier scope. It is also available in Scopus as well as in Web of Science. HJCR value is again W. Quartile is Q1. Sir, as you can see that I have found in SJR Q1. SJR for SJR is 2.33 in HJRS.
H index is 167. Impact factor is 7.4, again on its own page. Site score is 8.32, and JPI is 92. 12.3 is on the paper on its page, site score. Next, my fifth paper is that an investigation of artificial neural networks based prediction systems in software project management. The journal name is Journal of Systems and Software. The Scopus, it is available in Scopus as well as on WS. HJCR is W for this paper. Quartile value is again Q1. SJR is 1.12 on HJRS. H index is also 1.32 on the same page. Impact factor is 3.7 on journal own page, and site score is 4.85 in HJRS and 8.6 in its own page. JPI is 82. Next, the sixth paper is Role of Artificial Intelligence in Construction Engineering and Management, a Critical Review and Future Trends. The journal is Automation in Construction. It is available on Scopus, Web of Science, and value is W for HJCR. Quartile value is Q1. SGR is 2.44, whereas H index is 157, and impact factor is 9.6 on its own page. Site score is 12.6 HJRS, and whereas 9.2 is on its own page. JPI is 9.6 for this paper. Now coming to my seventh paper, which is a nearest neighbor extension to project duration forecasting with artificial intelligence. European Journal of Operational Research is the name of the journal, which is on Elsevier. Scopus, it is available on Scopus, Web of Science, both, and the value is WHJCR. Quartile, sir, again, I couldn't find it, but now definitely I will search it again for this paper. SGR is 2.37. H index is 2.88. Sorry, sir, it's 2.88. Impact factor is 6.0 on own page. Site score is 7.16 HJRS and 11.9 on own page. JPI is again 95. My eighth one is I completed using applied intelligence in search of competency gaps in software project managers. The journal name is Information Systems Frontiers. It belongs to Springer. The publisher is whereas it is available on Scopus and Web of Science. The HJCR value is W for this paper. Quartile is Q1. HJR is 1.42. H index is 79. Both are on HJRS. Impact factor is 6.9 on its own page. Site score is 7.43. HJRS and JPI is 85. My ninth, second last, is Artificial Intelligence in Operations Management and Supply Chain Management, an explanatory case study, which was on Taylor and Francis, Production Planning and Control. I couldn't find this by its name, the journal. So I had to use its ISSN number on HJRS. Then I found this paper. The Scopus value and Web of Science, both it is available on both, whereas the HJCR is W and quartile value is same as Q1. SJR is 1.71. H index is 1.108, and impact factor is 8.3 on own page. So site score is 12.8 on its own page, and 88 is the JPI. My last is supply chain risk management and artificial intelligence, state of the art and future research directions. It was again on Taylor and Francis. The journal name is International Journal of Production Research. It is available on Scopus and Web of Science. Both HJCR is W and quartile. I will definitely find it again, sir. SJR is 2.97 and H index is 170. Impact factor on its own page is 9.2. Site score on HJRS is 12.56, whereas on its own page is 18.1, and JPI is 96. Sir, the last one was something I found interesting so it was a conference paper. Basically, I couldn't find anything about this, but a few things were
were good, so I decided to just add it for my reference only. Otherwise, 10 papers are for me. That's it, sir, from my side, sir. ठीक है शकीब, गुड एफर्ट आपने। Sir, होप आपने इसमें सीखा होगा चीज़ों को कि कैसे ये चीज़ें हुई हुई हैं। इम्पोर्टेंट यही है sir, कि आप जो भी आप लोग काम कर रहे हैं, हर नया दिन जो है वो पहले से कुछ अच्छी चीज़ आपको सिखा रहा हो और कोई नई चीज़ सीख रहे हो आप। तो आई होप आपने एक्सरसाइज से कुछ पॉजिटिव गेन किया होगा। जी सर, जैसे कि आपके साथ आपने कल गाइड किया था, वो जो मैंने पहले सेलेक्ट किए थे वो बहुत ज्यादा ही फेक थे। वो बाद में आई रियलाइज कि ये तो कहीं आ रहे कहीं नहीं आ रहे, और आई गॉट टू नो के फेक वाला कैसे डिस्टिंग्विश करना है। तो उसके बाद फिर मैंने कल सर सारे दोबारा, ऑलमोस्ट सारे दोबारा किए थे 80-90%। तो फिर जाके सर मुझे आई फाउंड दीज, और ये उससे बहुत बेहतर थे जो मैंने पहले पढ़ भी लिए थे। और आई थिंक सर वो टाइम ही वेस्ट हुआ था सर उसमें। Okay. और ये याद सर, रखिए आप सब लोगों के लिए कि ये अभी भी आप इम्प्रूव करते रहेंगे। जरूरी नहीं कि जो भी आपने शॉर्टलिस्ट सर, की तो आप इसमें मजीद ऐड डिलीट करते रहें। और ये सर, में रखें कि चीज़ें और अच्छी मिल सकती हैं मुझे। तो अभी तक जो सर, मेरी अंडरस्टैंडिंग है शायद ये लिमिटेड है, थोड़ा और इम्प्रूव करूंगा तो और अच्छा होता जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मुझे राइट ये सर। बतानी है और सब लोगों ने जहन में रखनी है कि आपका जो टाइटल है ना वो आपकी डिग्री से रिलेट होना चाहिए। तो आप शकीब इस सर, वक्त डाटा साइंस में डिग्री कर रहे हो या आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डिग्री कर रहे हो? सर मैं डिग्री प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे कर रहा हूँ। बट इसको सेलेक्ट करने की मेरी अभी तक सर ये रीजन थी कि मैं इंजीनियरिंग से रिलेट करना चाह रहा था। आई एम इंटरेस्टेड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बस यही रीजन था सर। आई वांट टू कंबाइन दीज टू वो थिंग्स सर। ठीक है, आप कर सकते हो और आप इस तरफ भी जा सकते हो, बट कोशिश ये करनी है कि आपका जो टॉपिक हो वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का उसमें कोई टच हो। should not be राइट it should सर। not be purely a data science or CS topic because your degree is project management. So अगर आप अब सर, तक डिसाइड करेंगे और थीसिस करना है तो that thesis must be within the domain of that degree title. कोई सर, ना कोई आप सॉफ्टवेयर डाटा एनालिसिस का काम कर सकते हैं, बट उसमें कुछ प्रोजेक्ट से रिलेटेड एस्पेक्ट्स भी हो। किसी प्रोजेक्ट की सर, डाटा एनालिसिस और उसकी एनालिटिक्स या कोई एनालिसिस टाइप की हो आपने या टॉपिक डिसाइड किया हो। अभी जो आपका टॉपिक है, टाइटल है, जरा दोबारा रिपीट करोगे क्या है? सर इट्स द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एनहांसिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एफिशिएंसी। ओके, टाइटल ये ब्रॉडली ठीक लग रहा है, लेकिन अभी ये और सर, रिफाइन होगा। ये और रिफाइन सर, होगा, ये अभी एक ब्रॉड बुक का टाइटल लग रहा है। अभी आपने इसको लेकर आना है टुवर्ड्स अ थीसिस टाइटल के अंदर। सर इसमें मैं आपकी सारी हाँ, सर मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, मेरी बात है। एडवाइस सर। सर, सर, जी सर। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अभी देखें जो आप पेपर्स पढ़ रहे हैं, ना सिर्फ आप बल्कि क्लास वाले लोग भी और जो बाकी लोग भी हैं, ये मेरी बात जरा नोट कीजिएगा कि आप सब लोगों ने अब कोशिश ये करनी है ना, अभी आपके पास जो ये वीक है, नेक्स्ट वीक में एग्जाम भी है आपका, कि अब इन सारे रिसर्च पेपर्स के अंदर से आपने एक ऐसा पेपर फिगर आउट करना है जो कि आपके काम के क्लोजेस्ट है, विच इज योर बेस लाइन पेपर, विच इज योर बेंच मार्क पेपर, विच इज द वर्क विच यू वुड लाइक टू डू इन योर थीसिस एंड दैट इज रिलेटेड टू योर डिग्री टाइटल, जो कि एक थीसिस से निकला हुआ पेपर है। अब देखिए इसमें आप बहुत सारे पेपर पढ़ रहे होंगे जो कि कुछ रिव्यू पेपर होंगे, आपने कुछ रिव्यू पेपर भी इसमें सर, शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं। कुछ ऐसे होंगे जो जी जनरल सर। नॉलेज के होंगे, कुछ होंगे जिसके अंदर कुछ एनालिसिस हुई होगी, उसके अंदर कुछ परफॉर्मेंस सर, बेंचमार्क्स कैलकुलेट हुए होंगे। अब आप इनको एक दोबारा गो थ्रू करके फिगर आउट करें यार कि इनमें से ऐसा कौन सा पेपर है जो कि एक थीसिस का कॉम्पैक्ट वर्जन है, जिसके अंदर राइट सर। एक कोई मेथड प्रपोज किया गया है, फिर उस मेथड को इम्प्लीमेंट किया गया है, फिर उस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन के कुछ बेंचमार्क्स कैलकुलेट किए गए हैं, फिर एक परफॉर्मेंस एवेल्युएशन की गई है। ठीक है, वो पेपर भी आपको सर, इनमें मिलेंगे। इन 10 में हो सकता है 3-4 जी ऐसे हो, 5-6 जनरल नॉलेज टाइप हो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हो। तो अब आप उस एक पेपर राइट पे सर। और फिर फर्दर रिफाइन करें अपनी अंडरस्टैंडिंग को। क्या हो सकता है अभी एक मिला है, 3 मिले हैं, अब मैं और ढूंढूं, कुछ और मिलेंगे। तो इनके अंदर कुछ पेपर रिप्लेस होंगे, कुछ नए पेपर आएंगे, कुछ सिर्फ आपकी रीडिंग के पर्सपेक्टिव से होंगे, कुछ थीसिस के पर्सपेक्टिव से होंगे। तो उस सर, अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना है, और इस वीक के अंदर हर एक के लिए असाइनमेंट है कि अब आप सबने इन पेपरों की क्वालिटी तो कर ली है, अब आप इनके अंदर से उस पेपर पे आए जो कि आप समझते हैं कि जी ये मेरा पहला टारगेट होना चाहिए अगर मैं थीसिस करना चाह रहा हूँ, ऐसा काम करूंगा। ठीक है, सर, तो वो आप सबने सर, होमवर्क करना है, क्योंकि ये मिड टर्म एग्जाम, इसके अंदर से इस तरह के सवाल मैं पूछूंगा अगले महीने, अगले हफ्ते में, कि आपका टाइटल जो है वो किस पेपर के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, बेस लाइन पेपर कौन सा है। थोड़ी सी उस तरह की चीजें मैं आपसे पूछूंगा, जो मैं भी आपको बाय द एंड ऑफ क्लास कुछ टास्किंग और भी दूंगा। बस जस्ट क्योंकि बात हो रही थी इसलिए मैंने अभी सबके लिए ये बात कर ली है। आई होप एवरीबडी इज लिसनिंग टू मी और सबको समझ भी आ रही है।
तो इस लिहाज से इस पे जरा इम्प्रूवमेंट Yes, लगा, sir. बट एट दी मोमेंट जो आपने काम किया हुआ है शकीब, दैट इज गुड, और अच्छा काम Sir, किया। बट अगेन आई वुड से इसको और भी इम्प्रूव कीजिए, और चीजें अब साथ साथ हम सब ऐड करते जाएं। ठीक है, सो थैंक यू sure, वेरी sir. मच शकीब, ठीक है, लेट्स लिसन टू समबडी एल्स। आप अवेलेबल रहें, बाकियों की बातें भी सुनते रहें, sir. क्योंकि कुछ चीजें बाकियों को बताऊंगा, हो सकता है आपको ना बताऊं, तो आपने वो भी अपनी Sure. सिस्टम में एम्बेड करनी है। Sir, ठीक है सर. ओके जी, सो थैंक यू सर. अभी अगर से इफ आई रिक्वेस्ट, आयजा हैज ऑलरेडी प्रेजेंटेड, सो अली हबीब, अगर अब आप शेयर करना चाहें अपनी प्रेजेंटेशन को, शेयर कीजिए। डन सर। सर ये एरर कोई दे रहा है अनसपोर्टेड टाइप इस तरह डिस्प्ले में सर। चले, मैं आपकी प्रेजेंटेशन यहाँ से शेयर करता हूँ, आप इधर से देख के बता दें। जी सर। Bismillahirrahmanirrahim. Sir, the topic which I have chosen for my study is addressing leadership failures, sir. The interplay of unethical values and the guidance of Quran and Sunnah in unleashing latent leadership potential, sir. Sir, इस सिलसिले में जी, आवाज आ रही है आपको? जी सर, अब क्लियर है सर. Sir, the first title paper sir, which I have gone through is leadership and unethical behavior, sir. Causes and consequences, sir. It is taken from Journal of Business Ethics, sir. It is available in Scopus, Web of Science, and HTC as well, sir. It pertains to first quartile, sir. SGR is 1.5, having H index of 120, sir. The impact factor in Web of Science is 5, sir, and the SIDE score is 10.5, sir, with JPI Journal Performance Index of 85, sir. The second title paper is the Quran and Sunnah guiding अच्छा principles ठीक of है अली, ethical आपको leadership. आवाज एक मिनट आ रही है, इफ यू कैन जस्ट लिसन टू मी। आप एक तो आपकी आवाज बिल्कुल बंद होगी, आप शायद थोड़ा सा दूर हट के बात कर रहे हो। ठीक है, आपका ये मुझे नजर आ रहा है, आई कैन जस्ट, मैं इस पे आपसे क्वेश्चंस कर लेता हूँ। मुझे बताइए सर कि आप थीसिस में इंटरेस्टेड हैं या नॉन थीसिस ऑप्शन पे काम कर रहे हैं? सर सॉरी, मतलब सर वो इसके बाद जिस थीसिस मैंने करना है सर, करना है, ऑनवर्ड सर थीसिस. ठीक है। सर तो टाइटल जो है वो आपका, एज पर जो आपने अभी पब्लिकेशंस ढूंढी हैं, ये पहले जो आप मुझसे डिस्कस कर रहे थे उससे अब थोड़ा हट के है, पहले ये नहीं था, आप शायद टाइटल आपने थोड़ा चेंज किया है, ऐसा ही है? सर पहले
जी सर, पहले अनएथिकल जो लीडरशिप थी उसके ऊपर था सर, लेकिन अब उसको थोड़ा सा मोड़ करके सर कुरान और सुन्ना में मैंने उसका जो है ना कर दिया सर। मतलब है अनएथिकल लीडरशिप ही सर, फेलियर्स वही है, लेकिन उसका जो मैं सजेस्ट करूंगा सर, जो वे आउट, वो कुरान और सुन्नत के उसमें सर करूंगा। अच्छा ठीक हो गया, तो ये आपने जर्नल से ढूंढे हैं, ये आपने एक्सप्लोर कर लिए हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और इस पे रिसर्च पेपर्स जी भी सर। आपको मिल रहे हैं। जी सर, इसके ऊपर पेपर्स भी मिल रहे हैं सर, और 5 कल भी मैंने ढूंढे हैं, लेकिन सर अभी तक उनका वो मतलब पूरा चीजें उनमें मैंने नहीं की हैं सर। बाकी 5 कल भी मुझे मिल गए हैं सर, कल रात बस को भी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैंने आपको अभी मैंने कहा ना, चीजें इसमें इटरेटिवली इंप्रूव होती जाएंगी, आप ऐड डिलीट करते जाओगे, ठीक है। तो जी उससे सर। परेशान नहीं होना। अभी इनमें हो सकता है कुछ पेपर्स डिलीट हो जाएं, कुछ नए ऐड हो जाएं, फिर कोई और नए ऐड हो जाएं। टारगेट ये है, जो मैंने सर थोड़ी देर पहले भी कहा, कि आपने कोशिश करके वो पेपर्स ढूंढने हैं जो कि किसी थीसिस का कॉम्पैक्ट वर्जन हो, क्योंकि हर जी पेपर सर। थीसिस नहीं होता, कुछ पेपर सिर्फ इंट्रोडक्टरी नेचर के भी होते हैं। वो पढ़ने के हद तक ठीक है, लेकिन उनसे हम अपने थीसिस पे काम नहीं कर सकते। तो सर डन। थीसिस के पर्सपेक्टिव से हमने देखना होता है कि जो थीसिस का हमने एक रिसर्च प्रोसेस देखा था, मैंने आपको पढ़ाया था, उस रिसर्च प्रोसेस के तहत पेपर लिखा हुआ है, तो उनके अंदर से कुछ पेपर और ढूंढे, वैसे और ढूंढे, और उस तरह के पेपर्स की एक लिस्ट बनानी शुरू करें, और फिर अल्टीमेटली एक पेपर पे आ जाए जो कि उनके अंदर से क्लोजेस्ट टू योर थिंकिंग या योर क्लोजेस्ट टू योर सुपरवाइजर गाइडेंस है कि ये काम करना है, ताकि आपको पता हो कि ये मैंने डाटा क्या कलेक्ट करना है, उसकी एनालिसिस कैसे करनी है, ग्राफ्स कैसे बनाने हैं, टेबल्स कैसे बनाने हैं, बने होंगे ना वहां पे, देख रहे होंगे आप। तो उस पर्सपेक्टिव से सर। आसान हो जाएगा। ठीक है। तो सर। ये उस सर। हवाले से आपने इसको रिफाइन करना, तो ठीक है अली, इट्स गुड गुड वर्क, आपने ठीक काम किया हुआ है। इसको फर्दर भी साथ साथ डेली बेसिस पे इम्प्रूव करते जाए, जजाकल्ला सर। और अब इसको पढ़ें भी, जजाकल्ला। ठीक है, पढ़ के इनके अंदर से ये चीजें निकालें जो मैं आपको बता रहा हूँ। जी सर बिल्कुल, अभी आज कल रात को भी कुछ चेंज था, वो भी पढ़ के फिर इसमें जो ऐड कर सकता हूँ वो करूँगा। आपकी आवाज चली गई है दोबारा। सर मैं यार कर रहा हूँ कि मैंने कल रात को भी सर कुछ पेपर डाउनलोड किए हैं सर, तो इसमें से फिर फर्दर रिफाइन करूंगा सर, ऐड सब्ट्रैक्ट करता रहूंगा बस सर। ठीक हो गया, आई गॉट योर पॉइंट और यू गॉट आवर पॉइंट, तो चीजें फर्दर सर। इम्प्रूव कीजिए बस। सर इंशाल्लाह सर। ओके जी, तो लेट्स लिसन टू नेक्स्ट कैंडिडेट। कौन है जी अभी? आतिफ साहब, आप बताना चाहेंगे कुछ? सर सलाम वालेकुम सर। श्योर सर, मैं बिल्कुल अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ सर। करें जी। सर सलाम वालेकुम, होप सर इट इज विजिबल। जी जी, विजिबल है, बताइए। सर द टॉपिक ऑफ माय PH1 इज द इफेक्ट ऑफ एम्बीडेक्स्ट्रस लीडरशिप ऑन प्रोजेक्ट अच्छा, अभी सक्सेस। वीडियो वीडियो भी आतिफ ऑन कर ले, ताकि मुझे पता चले आप हैं कौन, थोड़ा सा शक्लें भी पता चलनी चाहिए ना हर बंदे की। सर सर आ रही है सर वीडियो? नहीं। चले आइंदा के लिए कर लीजिएगा, प्रेजेंट करें आप। हाँ जी, सर अब आ रही है, विजिबल है अभी। जी जी सर। ठीक है जी, अभी आप विजिबल है। सर प्रेजेंटेशन मेरी विजिबल है सर? जी विजिबल है। PH1 proposal is as follows sir. ठीक है, आगे चले।
सर जो रिसर्च पेपर्स मैंने इसमें फाइंड किए हैं सर, और उसमें उनकी मुझे तमाम के स्कोपस और SGRS सबके ऊपर ये मिल गए हैं सर। इंडेक्सेशन है सर, वो और जो फिगर्स है सर वो अ, ठीक है, ये विजिबल है। अगले अगली स्लाइड पे आ जाइए। सर नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। GRS पर भी अच्छा जी, आई थिंक आतिफ साहब आपकी कोई इंटरनेट का इशू है, सो यू हैव ड्रॉप्ड योर। चलें जी, कमरान बंगिश साहब आप आ जाइए। काइंडली शेयर योर प्रेजेंटेशन। आप में से किसकी प्रेजेंटेशन कौन पहले देना चाहेगा? आपसे शुरू करें। चलिए, इसमें अच्छा जी, आई थिंक ऑनलाइन थोड़ा सा आप लोग स्लो चल रहे हैं, तो लेट मी ओपन वन प्रेजेंटेशन फ्रॉम दी क्लास। साइमा, यहाँ पे आके दे रहे, इधर आ जाए, मैं खोल देता हूँ। आपकी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन खोलनी है ना? सर रिक्वायरमेंट जो मेरी है वो सिर्फ इस वक्त है क्वालिटी मैट्रिक्स दिखाने की, बाकी डिटेल्स अभी आपने नहीं दिखानी। ठीक है, क्योंकि क्लास बाकी भी हमने कवर करना। तो आप मुझे बता दें कि स्लाइड पे जाना है ये आपका। ठीक है, यहाँ से शुरू करें, आप बताएं। To identify and improve the framework that promote entrepreneurship in youth, to reduce the unemployment through AI. As we all know that AI is already causing the displacement of jobs in all the categories. So my topic is relevant to the scenario that we are facing. अच्छा, टॉपिक क्या है? टॉपिक ऊपर है, टाइटल क्या है? So next slide. Right. और आगे? Yes. अच्छा, इनकी अभी जरूरत नहीं है, रिसर्च क्वेश्चंस, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये बात की बातें हैं, तो Hyperlink is सब अलग रखा हुआ है। अच्छा, वो इस पे वैसे इसको यहाँ कर लेंगे। आपने एक्सेल शीट बनाई हुई थी, इधर ही बना लेती हैं आप। चलो, ये आके खुल गई। लेकिन टाइटल क्या है? टाइटल तो अभी तक नजर नहीं आ रहा। So to identify the framework that encourage entrepreneurship in the youth through the day. ये जो आपने इधर लिखा हुआ है, Yes, sir. Let's start this. ये टाइटल तो नहीं, ये तो ऑब्जेक्टिव है। टाइटल तो कुछ होना चाहिए ना, कि आप कह रही है कि जी अ फ्रेमवर्क ऑफ अ नोवेल एंटरप्रेन्योरशिप फ्रेमवर्क टू इनकरेज अनएम्प्लॉयमेंट, समथिंग, कोई ऐसा टाइटल होगा जो सोल्यूशन बता रहा होगा प्रॉब्लम का, कि ये प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन आप प्रपोज कर रही हैं। ये तो देखें ना, अपने लिखने से लग रहा है कि आपको ये एक ऑब्जेक्टिव है आपका। ठीक है।
to You identify. want to squeeze the cert from this program. Not sequence, this is not the title, this is the objective. जब आपने कोई टाइटल डिफाइन करते हैं तो उसके 3-4 ऑब्जेक्टिव होते हैं उस टाइटल तक आने के लिए, उनमें से एक ऑब्जेक्टिव ही है। तब आप सोचें आपका टाइटल क्या होगा। टाइटल होता है जिसमें कीवर्ड्स होते हैं। Yes. हाँ, वो एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू एआई भी एक बहुत ब्रॉड हो गया टॉपिक। ये तो बुक का टाइटल हो गया। आप उसमें क्या आप करना चाहेंगी, जो आप थीसिस में करना चाह रही हैं, वो थोड़े और कीवर्ड ऐड होंगे। तो जरा सोचें, Framework डायरेक्शन ठीक है, डायरेक्शन ठीक है, बट अब वो एग्जैक्ट क्या काम करना चाह रही हैं वो कीवर्ड यहाँ पे आएंगे। ठीक है। To encourage the entrepreneurship. हाँ, इट मीन आपको फ्रेमवर्क बनाएगी, तो फ्रेमवर्क बनाएगी तो उसके कीवर्ड्स आ जाएंगे। किस तरीके से बनाएंगी वो कीवर्ड्स आ जाएंगे कुछ, और जिस मकसद के लिए बना रही हैं वो कीवर्ड्स आ जाएंगे। आपकी डिग्री टाइटल जो है मैनेजमेंट साइंस की है तो ठीक है, उसमें ये हो सकता है, ये टाइटल ठीक है। हाँ सही है, तो ओके। तो अभी मैं आप चला जाता हूँ आपके उसके ऊपर जो आपने अपना मैट्रिक्स बनाया हुआ है शायद, क्योंकि बाकी चीजें आएंगी लेकिन ये बाद में आएंगी। अभी थोड़ा सा यू आर गोइंग लिटिल फास्ट, इसकी जरूरत नहीं है। आई होप दिस इज विजिबल टू अदर पीपल एज वेल। एक मिनट, ये चीज अच्छा चलिए, ये शायद सब कुछ विजिबल भी है। चलिए जी, ये आपके पास आ गया। अब मैं इसको, आप बता दीजिए क्या बताना चाहेंगे। Sir, जो first article है sir, automation technologies and their impact on employment, a review and synthesis and future research agenda sir। एक ये वाला पेपर मैं इसी को चाह रही हूँ ना बेस पे बनाऊं, और एक नीचे जो है ना वो। ये वाला, जी सर। अब ये देखिए एक रिव्यू पेपर है। ये रिव्यू पेपर में बहुत सारे पेपर्स डिस्कस होते हैं, तो इसको बेसलाइन पेपर नहीं बनाया जा सकता। बेसलाइन पेपर एक सिंगल अप्रोच वाला पेपर होता है, जो कोई और होगा। इस रिव्यू पेपर में बहुत सारे पेपर्स डिस्कस हुए होंगे, उनमें से कोई पेपर आप ले सकती है जो आपको लगेगा यार ये मेरे एक फ्रेमवर्क बनाना चाह रहा है। serial number 9 पे एग्जाम्पल स्टडी है। अच्छा चले, ये इट मींस कि ये आपने इसको देखा, एक्सप्लोर किया, आपको चीजें मिल गई हैं और ठीक लग रहा है आपको। सेकंड पेपर भी आपको रिलेटेड मिला है कुछ ना कुछ, फिर आपने तीसरा देखा है, उसके आपको चीजें ट्रेसेबल नहीं है तो उसको आप ड्रॉप कर सकती हैं। ठीक है, इट मींस दैट इज नॉट फाइन। ठीक है, अपने तौर पर पढ़ लिया आपने, बट वो ठीक नहीं है। और आगे चलते जाते हैं तो आप 7-8 आप कह रही जी के 9 नंबर पे जो पेपर है मेरा, ये आ गया 9 नंबर वाला पेपर, सॉरी इसके नीचे ये आ गया, ये वाला। हाँ Analysis of artificial intelligence and entrepreneurship sir। ठीक है, तो इसको मैंने पढ़ा है सर, तो मैं चाह रही थी लेकिन आपकी सुपरविजन से सर आपसे डिस्कस करूंगी, क्योंकि ये कंप्लीट पेपर लगता है जैसे रिसर्च से वो डिराइव किया गया है, बट आई हैव नॉट मेड अ फाइनल डिसीजन कि सर बेस पेपर किसको बनाना। ठीक है, तो आप इसका प्रिंट लेके आप आ जाइएगा, इसको देख लेंगे। डायनामिक डाटा उसके अंदर जो है ना बनाया हुआ है, तो जो ऐसे ही होना सर मैं कर भी सकूंगी फुल टाइम जॉब के साथ जो है। ठीक है, ठीक है। तो अब वो, अब मैं आपसे ये मैंने रिक्वेस्ट की ना कि ये कि एक इटरेटिव प्रोसेस है, आप इम्प्रूवमेंट करेंगी और करेंगी, तो आप ऐसा ऐसा ईच डे यू विल फाइंड आउट कि देयर इज समथिंग न्यू व्हिच यू हैव फिगर्ड आउट। ठीक है, तो इसके अंदर ठीक है, आप इस तरह से इससे शुरू करें और आगे चलें। बट ये कि आपने ठीक है एक अच्छा काम कर लिया, आपने एक ओवरऑल देख लिया है, अब इसमें आप फर्दर ऐड डिलीट करना शुरू कर दें। अभी इसमें स्टिल कुछ चीजें, ये अन्य वाली जो चीजें हो सकता है इनको निकालना पड़ेगा। वो अपने वो फिर आपकी आपकी पर्सनल रीडिंग के लिए है कि वो आप वो पढ़ रही है, ठीक है, उसको भी पढ़े। वो फिर रिसर्च पेपर तो नहीं है ना, वो आप फिर रिसर्च पेपर्स यहाँ पे लेकिन मेंशन करें उसकी जगह, कर सकते हैं वो करें। हाँ, लेकिन ये कि जरा रिसर्च स्कॉलर्स जो है ना एमएस में ज्यादा फोकस ज्यादा करते हैं टुवर्ड्स स्पेसिफिक रिसर्च आर्टिकल्स, तो ये जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए किताबें पढ़ें, बिल्कुल आप रेफर भी करें, कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि अब यहाँ पे हम उसको फोकस नहीं कर रहे ना, ये किताब है, किताब ठीक है आप पढ़ रही हैं, अगर वो अच्छे पब्लिशर की है पढ़े, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन ठीक है चले, आपने डायरेक्शन कुछ डिफाइन हो गई है, टाइटल डिफाइन हो गया है, कुछ आपने अपना पेपर शेपर्स निकालनी है और निकालें और इसको और रिफाइन करें। ठीक है, गुड, बैठिए। अच्छा, ये सेशन खत्म होने वाला है, लेट मी स्टार्ट इट अगेन। ठीक है जी, ऑनलाइन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करके आई एम ओपनिंग इट अगेन।